अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घर में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं अपने अपने घर में खुश और आबाद रहें और हर तरह की मुसीबत और आफत से महफूज रहें। आमीन सुम आमीन। सो जनाब, सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को अभी से ही, और बेल का जो आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको आसानी के साथ देखने के लिए मिल जाए। तो जनाब, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिंगापुरियन राइस की रेसिपी, जो कि इंतहाई मज़ेदार, लजीज और इतनी मज़ेदार है कि जो भी एक दफ़ा खाएगा वो आपका दीवाना हो जाएगा और बार बार आपसे फरमाइश होगी सबकी कि हमें बार बार यही सिंगापुरियन राइस की रेसिपी बना के खिलाएं। और ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार है, इसको बनाना बेहद आसान है। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ सिंगापुरियन राइस। तो जनाब, चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने चावल बॉयल करने के रख दिए हैं और दूसरी साइड पे मैंने रख दी है ये स्पेक्टिस। जी हाँ, तो ये जब तक कि ये बॉयल होंगे तो मैंने कहा मैं भी ये भी थोड़ा सा साथ में शूट कर लूँ, क्योंकि मैं अलग से भी आपको दिखा सकती थी बॉयल करके फिर बाद में। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2.5 गिलास जो थे वो मैंने चावल लिए थे और ये स्पेक्टिस का एक पैकेट था पूरा, वो मैंने लिया था इसमें। तो जनाब, यहाँ पे मैं ये ले रही हूँ हाफ़ कप मैंने ऑयल का ले लिया है। इसमें अब मैं ये बोनलेस चिकन था मेरे पास 1 केजी के करीब, तो यहाँ पे मैंने वो इसमें शामिल कर दिया है। इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी जब तक कि थोड़ा सा प्यारा सा इसके ऊपर गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। तो जनाब, ये देखें इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो गया, इसका कलर चेंज हो गया। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। तो इसको भी मैं इसके साथ ही अच्छे से भून लूँगी जब तक कि ये इसका कलर भी जो अच्छे से चेंज हो जाएगा, हमारे चिकन में भी इसका टेस्ट अच्छे से आ जाएगा। तो जनाब, यहाँ पे मैं अदरक लहसुन जो है वो भी चिकन के साथ भूनती जा रही हूँ। अब इसमें हम शामिल करेंगे क्या? जी हाँ, इसमें अब हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच जो है मैंने इसमें सिरका डाला है, 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें सोया सॉस का डाला है। जी हाँ, ये भी सारी चीज़ें इसमें जानी है। जब जी, तो जनाब, इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक का डाला है, 1 चाय का चम्मच ही इसमें सुरख मिर्च जाएगी, 1 चाय का चम्मच ही इसमें ये काली मिर्च जाएगी। जी हाँ, तो इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि ये सारा मसाला अच्छे से मिक्स हम कर। तो जनाब, अब इसमें 1 चाय का चम्मच रेड चिली जो हॉट सॉस होती है वो मैंने शामिल किया है और 1 कप मैंने इसमें केचप का डाल दिया है। केचप जब मैंने 1 कप डाली तो उसके साथ ही मैंने थोड़ा सा उसको भून के हाफ़ कप मैंने पानी का ऐड किया था, वो थोड़ा कट गया है, वो इसमें नहीं वीडियो में आया। तो हाफ़ कप मैंने पानी इसमें शामिल किया था और मैं अच्छे से इसको भूनती जा रही हूँ। ठीक है, चिकन क्योंकि हमारा गल चुका है, हमने पहले भी उसको अच्छे से फ्राई किया और फिर सारे मसालों के साथ भी जितने स्पाइसेस डाले। अब केचप जो है और थोड़ा सा हाफ़ कप जो पानी डाला है, मैं इसको बिल्कुल कवर करके इसको नहीं पका रही हूँ, मैं ऐसे ही इसको मैं थोड़ी सी मीडियम लो पे आंच है बिल्कुल, और इसी आंच पे मीडियम लो पे ही आपने ये बनाना है सारा, आपने तेज़ पे नहीं बनाना। अगर आप चूल्हा जो है उसको तेज़ कर लोगे और ये सारी अंदर से केचप जो है और बाकी जो स्पाइसेस हैं वो जलना शुरू हो जाएंगे और वो बड़ी गंदी सी एक स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो जो चूल्हा है आपने वो आपने मीडियम लो पे ही रखना है, मीडियम लो पे ही रख के इसको आपने सारा कुक करना है। ठीक है, चिकन स्टार्ट से लेके एंड तक, जब तक आपने ये आपका जो ये सारा मिक्सचर है वो तैयार नहीं हो जाता, आपने चूल्हा जो है मीडियम लो पे ही रखना है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये जो चिकन था हमारा ये तैयार हो चुका है। अब इसी बर्तन में मैंने क्या करना है, ये मैंने 1 चम्मच जो है ये अदरक लहसुन की पेस्ट डाली है और इसमें थोड़ा सा ऑयल मैंने शामिल किया था, तकरीबन 2 खाने के जो चम्मच हैं वो मैंने इसमें ऑयल शामिल किया था। इसको मैं अच्छे से भून लूँगी क्योंकि अदरक लहसुन को हमने जलाना नहीं है। ठीक है, जो बर्तन है वो मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि इसमें ही हमने अपने वेजेस वगैरह जो हैं उसको भी अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा वेजेस को भी सॉफ्ट नहीं करना, थोड़ी कुरकुरी सी, थोड़ी क्रंची सी मज़ा आता है इसके साथ खाने का। तो यहाँ पे वेजेस जो हैं मैंने इसमें डाली हैं, बंद गोभी डाली है, 2 तरह की शिमला मिर्च डाली है, एक येलो है और एक ग्रीन है। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से तुसी सुरख भी शिमला मिर्च पा सकते हो, ग्रीन जो आपको पसंद है आप अपनी मर्ज़ी से इसमें अपनी वेजेस ऐड कर सकते हैं, इवन के मटर गाजर कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो
आधा चाय का चम्मच था मैंने इसमें नमक, और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्च, और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च, और 1 खाने का चम्मच मैंने सोया सॉस का इसमें शामिल किया है। ठीक है, नमक क्योंकि मैं इसलिए कम डाल रही हूँ, हमारे सारे केचप में भी नमक होगा, फिर हमने बाद में जो उस पर सॉसेस वगैरह ऐड करनी है उनमें भी नमक होता है, इसलिए हमने नमक जो है उसको कम ही रखना है। अगर आपको कम लगे तो आप वो चख लें और बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी वेजिस जो थी वो सारी मैंने अच्छे से जो स्पाइसेस थे और वो डाल के अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। उसके बाद मैंने इसमें ये स्पेक्टिस जो मैंने बॉईल करके रखी थी ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। इनको मैं बिल्कुल चूल्हा जो मीडियम लो से भी मैंने कम कर दिया है, बिल्कुल लो पे कर दिया है मैंने चूल्हा। तो इसको मैं अच्छे से वेजिस को ना मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ये सारे। तो ये भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सारी ये तैयार हो चुकी हैं, और चावल जो थे वो हमारे पहले से बॉयल हमने कर लिए हैं। तो यहाँ पे ये भी हमारी जो है ये तैयार हो चुकी हैं स्पेक्टिस वगैरह और वेजिस के साथ। तो यहाँ पे इसको मैं अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ। ऐसे ही आपने भी अच्छे से मिक्स करनी है। जब आप अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो कहीं पे मसाला आ जाएगा, कहीं पे जो है मसाला नहीं आएगा। तो जनाब यहाँ पे मैं अभी 1 जो खाने का चम्मच है मैं ये इसमें तिल का तेल शामिल कर रही हूँ। इसमें बहुत ही प्यारी सी शाइन आ जाती है, बहुत प्यारा सा चमक आ जाती है, ठीक है, खाने के ऊपर। और अभी जो मैंने ऐड किया है तकरीबन 1 कप ये सब्ज़ जो होता है प्याज, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये मैंने फ्रीज़ की हुई थी, मैंने काट के रखी होती है। मैं सूप वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें जब चाइनीज़ बनाती हूँ तो उसमें शामिल करती हूँ, तो मैंने इसीलिए फ्रीज़ की हुई थी, फ्रेश नहीं थी मेरे पास, तो मैंने फ्रीज़ वाली ही इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अगर आप फ्रेश ऐड करना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ऐसे ही आपके पास है तो आप ऐसे भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मेरी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अब हम बताते हैं आपको कि इसको तैयार कैसे करना है, मतलब कि इसको हमने डिश आउट कैसे करना है। मेरे एक गहरा सा बर्तन ले लिया, उसमें मैंने चावल सबसे पहले अच्छे से मैंने चावल फैला लिए हैं। आपने सेंटर से उसको चावल को जो है गहरा रखना है, ठीक है। तो साइड से आप अच्छे से फैला लें, क्योंकि हमने जो वो स्पेक्टिस अपनी तैयार की हैं वो हमने सेंटर में सारी लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से चावल जो हैं मैं इनको अच्छे से ऐसे चम्मच की मदद से अलग अलग करके सेंटर से गहरा करती जा रही हूँ, मतलब हमने एक सर्कल सा रख लेना है सेंटर में। तो यहाँ पे चावल मैंने ऐड कर दिए थे। अब बारी आती है वेजिस और स्पेक्टिस की, वो भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही मज़े के होते हैं, बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं और छोटे बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं ये। तो आप बच्चों को बना के दें, और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट जो है वो बच्चों को आप घर में ही बना के दें और खिलाएं और मज़े कराएं उनके। तो यहाँ पे मैंने अपनी स्पेक्टिस भी सारी चावलों के ऊपर ऐड कर ली थी। अब जो हमने चिकन की ग्रेवी बनाई थी सारी, वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। तो जनाब ये इसके ऊपर हमने डाल लेना है अच्छे से, ठीक है। तो जितना भी आपने डिश आउट करना है बस उतना उतना डाल लें, बाकी अलग से रहने दें, ठीक है। तो अब ये भी मैंने इसके ऊपर शामिल कर लिया। अब मैं इसके ऊपर ये जो मेरे पास सफ़ेद तिल है ये थोड़े से मैं इसके ऊपर डालूँगी। ये जब हम खाना खाते हैं हमारे मुँह में आते हैं तो बड़ा मज़े का एक टेस्ट आता है। तो जनाब उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे टमाटो मायोनीज़। जी हाँ, ये मेरे पास घर में ही मौजूद था मिक्स, क्योंकि बच्चे खाते हैं फ्राइज़ के साथ। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने सादा मायोनीज़ लेनी है, और टमाटो केचप जो है वो 1-1 2-2 चम्मच जो ये सारी चीज़ें लेके आपने मिक्स करके तो एक बोतल में डाल लें। ऐसे ही फिर उसके ऊपर जो है जब आप डिश आउट करें तो ये ऊपर ऊपर डालें। और जनाब इसके साथ ही मेरे पास चिली मायोनीज़ भी थी, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी। अगर आपका दिल चाहता है तो आप कर सकते हैं, वरना सिर्फ टमाटो मायोनीज़ ही इसके ऊपर जाती है। तो अगर आपका दिल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। तो जनाब यहाँ पे मेरी डिश जो है अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल का जो बटन है उसको भी क्लिक कर दें, ताकि मैं अपनी जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको आसानी के साथ देखने के लिए मिल जाए। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।